अब तलाक दे रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्री से अब देने लगे, तक कानून बनने के बाद अब वो तलाक देने की शक्ल बदल गई। वो दारुल कज़म में जाके बिना तलाक के मुगल्लिज़ा है, ना तलाक के कनाया है। ये तलाक की किस्में है, ये 1300 साल से आम अमरूद की तरह किस्में बन गई हैं। कुरान में सिर्फ एक तलाक है। ये सारी तलाक से हमारी जो औरतें बर्बाद हो रही हैं, इसको कई जिस तरह से तलाक दिया जा रहा है उसमें कोई इक्वालिटी नहीं है, तो आर्टिकल 14 भी इसमें प्रिवेल हो रहा है। आर्टिकल 14 है, 15 है, आर्टिकल 14, 15, 21 हो गया। 21 देखिए ना, ये तेरे अंधेरे घर में रख रहे हैं। मेरे सास और ननद भी उस पर, उनको जानते हुए भी वो मुझे टॉर्चर किए ही जा रहे थे। फतवा प्रोसेस को आप बता सकते हैं पूरा? फतवा क्या होता है? पापा से मिलने का मन करता है? मम्मा के साथ रहते हो आप? कहते हैं कि जिस देश में, जिस घर में नारी की पूजा की जाती है, देवता वहीं रमते हैं, देवता का वास वहीं होता है। और भारत एक ऐसा देश शायद दुनिया में जहां देवियों की पूजा की जाती है। हाल ही में दशहरा बीता है, 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की हम पूजा करते हैं। लेकिन यथार्थ क्या है, धरातल पे क्या है? आप देखिए, महिलाएं जो हमारे समाज के अलग अलग तबके की हैं, जब उनको अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में लगा होना चाहिए था, वो अदालतों के दरवाजे की ठोकरें खा रही हैं। आज आप देखिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो ट्रिपल तलाक का जो मामला था, आप जानते हैं उस पर कानून बन चुका है, लेकिन उस कानून में क्या खामियां हैं, उसके बावजूद भी उन्हें क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है, इसके लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। हम उनसे एक एक करके बात करते हैं। मैम, अपना नाम बताइए और परिचय दीजिए। मैं शाइस्ता अंबर, सोशल एक्टिविस्ट और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हूँ। मैम, आज जो आप लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इसका क्या मुद्दा है आप लोग को? आज आप लोग देश के सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, आज से मैं 2016 में भी आई थी, जब इंटरनेट और शराब के नशा और व्हाट्सएप इंटरनेट पे जो तलाक होते थे, तलाक की बिदा, उसके खिलाफ पिटीशन दी थी और उसमें आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों को जीत दी थी। फिर भारत सरकार को आदेश दिया था कि कानून बनना चाहिए, तो भारत सरकार ने कानून बनाया, मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम। अफसोस की बात यह है कि हम बहुत खुश थे कि हमारे देश में जो समाज का एक तलाक से पीड़ित परिवार जो महिलाएं हैं, वो आम महिलाओं की तरह से खुशहाल जीवन, गृहस्थ जीवन में खुश रहेंगी। उनके बच्चे भी देश के आम बच्चों की तरह से अब तरक्की करेंगे, शिक्षा में आएंगे। और लेकिन अफसोस होता है कि कुछ लोग कुरान के कानून के खिलाफ तलाक दे रहे हैं, चाहे वो रजिस्ट्री से अब देने लगे, तक कानून बनने के बाद अब वो तलाक देने की शक्ल बदल गई। वो दारुल कज़म में जाके बिना किसी गवाह के, बिना किसी पति की सिग्नेचर के, बिना किसी पति पत्नी के काउंसलिंग के, बिना किसी काजी ने दोनों को सुना भी नहीं, और वो बाय पोस्ट, रजिस्ट्री पोस्ट तलाक, माँ बाप के घर जो लड़की को मार पीट के भेज दिया गया, लड़की को घर से बाहर निकाल दिया गया पति ने, और वो पत्नी अपने माँ बाप के घर में आश्रय कर रही है और उसको बाय पोस्ट रजिस्ट्री मिलती। कुछ लड़कियों को रजिस्ट्री नहीं मिली, उसके बाद कोर्ट से सम्मान आता है कि आपका तलाक हो गया है, तो वो खुद चौंकती हैं, खुद परेशान होती। तो ये ज़िंदगी उनकी क्यों तलाक के दर्द से पीड़ित हो रही है, जबकि कुरान पाक में, कुरान में तलाक सिर्फ तलाक है, न तलाक है बिदा है, न तलाक है एहसान है, न तलाक है मोहसिन है, न तलाक है मुगल्लिज़ा है, न तलाक है कनाया है। ये तलाक की किस्में है, ये 1300 साल से आम अमरूद की तरह किस्में बन गई हैं। कुरान में सिर्फ एक तलाक है। ये सारी तलाक से हमारी जो औरतें बर्बाद हो रही हैं, इसको कहीं रोकना होगा, इसको किसी तरह बर्बाद, इनके घर को, इनके गृहस्थ जीवन को, इनके बच्चे जो अपने बाप की उंगलियां पकड़ के एक अपना उज्जवल भविष्य बनाते, वो महरूम हैं। मैम, आप ये केस लेकर के पिछले समय भी आप ट्रिपल तलाक का केस लेकर सुप्रीम कोर्ट आई थी। अब लंबा बहस चला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आप लोग की बातें मानी और हाँ, ऐतिहासिक फैसला था इस देश के महिलाओं के लिए। इस सामाजिक संगठन के तौर पे आप लोग आए आगे, पूरी दुनिया उससे खुश थी कि ट्रिपल तलाक को बैन किया गया और उसको कानून के जद में लाया गया। तो अब जब ट्रिपल तलाक एक कानूनी कार्रवाई उस पर हो सकता है, अब तलाक 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 कह के शौहर नहीं छोड़ सकता अपनी बीवी को, फिर भी क्या समस्या आ रही है? आज जो आप फिर भी वही मुद्दे लेकर के आए हैं, तो उसमें क्या अब क्या नई परेशानी आ रही है, इस पे थोड़ा गौर से बताएं। मैं ये कह रही हूँ कि पहले जो तलाक दो ओरली देते थे, अब लड़की को मार पीट के या किसी बहाने से वो लड़की को घर से बाहर कर देते हैं, अपने घर में नहीं रखते पत्नी को, और माँ बाप के घर भेज देंगे या भाई के घर भेज देंगे, और फिर बाय पोस्ट तलाक काजी के फतवे से भेज देंगे। वो फतवा ना ही पति का सिग्नेचर होता
है या कोई वैलिडिटी उसकी नहीं होती है। ये तलाक जो फतवा आता है ये भी कुरान के कानून के खिलाफ हुआ। तो ये तलाक ही कानून के खिलाफ, मुस्लिम कलाम के खिलाफ। जैसे कुछ मुस्लिम धर्मगुरु का कहना होता है कि जो तलाक ट्रिपल तलाक की व्यवस्था है वो कुरान शरीफ में बताया गया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कुरान पाक जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ये उनकी गलती है। हमारी बहनों को चाहिए कुरान पाक पढ़ें, और ख़ास करके कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस किताब है, लेकिन कुरान पाक को अगर आप लोग भी इसको अपनी अपनी भाषा पढ़ें तो वो इंसानी ज़िंदगी के जीने की व्यवस्था का एक मुकम्मल कानूनी व्यवस्था है। वो उसमें ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। औरतों की ज़िंदगी इस तरह बर्बाद मत करें। इस तरह से एक समाज, एक हिस्सा ये बर्बाद हो रहा है। इनके सर से छत खिंच गई, इनके पैरों से ज़मीन निकल गई, 2 निवाला आटा वो राशन नहीं मिल रहा इनको बच्ची को दूध नहीं मिल रहा, और भारत सरकार की योजनाओं से इनको लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि जो पिता के आधार कार्ड में इनके निवास का जो प्रमाण पत्र था वो पति के साथ में चला गया, और जब पति ने तलाक दिया तो उस पति ने जब तलाक दिया तो उस घर से वो जुदा हो गई, तो उसका आधार कार्ड निकल गया। तो जब पति और पत्नी पिता और पति दोनों के आधार कार्ड से इस बच्ची का नाम हट गया, तो इनके पास ये आधार नहीं, कागजी कोई प्रूफ रहा ही नहीं कि आप कहाँ के नागरिक हैं। क्या कि लाभकारी योजनाओं में चाहे राशन हो, चाहे गैस हो, चाहे आवास हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे लोन हो, कोई भी लाभकारी योजनाओं से इन महिलाओं को लाभ नहीं मिल रहा है। ये आधार कार्ड कहाँ से जमा करें? अच्छा, आप तो देश के प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन से हैं, बढ़ चढ़ के महिलाओं के मुद्दे को रखती हैं, तो ये बताइए कि आप जब पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस का क्या कहना होता है? पहली बात तो ये बहुत सारे पुलिस 2019 के जो तलाक हो रहे हैं, और 2019 में तलाक का कानून बना, उसमें पुलिस को तलाक जो भारत का जो सरकार ने बनाया मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम, उस बारे में उनका कोई होमवर्क ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि 14, 15, 20, 21 और 25 का क्या उसकी उन्हें आर्टिकल के बारे में जानकारी नहीं है, होमवर्क नहीं है। और अगर जानकारी के आधार पे उन्होंने मुकदमा दर्ज भी कर लिया तो पति काउंसलिंग में नहीं आता, फैमिली कोड में नहीं आता है, तो औरत धक्के खाती है, वो दूसरी शादी करके मौज कर रहा है। इसीलिए हमारे न्याय बोर्ड की जो प्रेसिडेंट है और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनको अपने बोर्ड का एडवोकेट बनाया, लीगल एडवाइजर बनाया। इसलिए आज न्याय बोर्ड के हमारी रितु दुबे जी हैं, इन्हीं ने पिटीशन हमारे बोर्ड की तरफ से जारी किया है। रितु दुबे जी माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो इनसे जानते हैं कि इस केस का अब जो ये याचिका दायर करने आई है इसका क्या प्रोग्रेस है। मैम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने तो अभी याचिका दायर की है, ठीक है, और उम्मीद है कि दिवाली के बाद ये लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। और हमने जो इसमें, देखिए, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करूंगी, जैसे कि सरिस्ता मैम ने बताया कि इसमें महिलाओं के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से इनकी लाइफ ख़राब हो रही है, देखिए इसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से तलाक दिया जा रहा है उसमें कोई इक्वालिटी नहीं है, तो आर्टिकल 14 भी इसमें प्रिवेल हो रहा है। आर्टिकल 14 है, 15 है, आर्टिकल 14, 15, 21 हो गया। 21 देखिए, राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, तो यहाँ पे तो इनकी डिग्निटी ही खत्म हो रही है, जिस तरह की इनकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। ना ही ये अपने पिता की बेटी बन के रह पा रही है, ना ही अपने हस्बैंड की वाइफ बन के रह रही है। आखिर है तो ये समाज का हिस्सा ना। तो मैं पूछना चाहती हूँ सभी से कि आखिर ये कहाँ जाए, इनका कौन सहारा है? कोई नहीं। हमारी कई केसेस में ऐसे हैं, महिलाएं हैं जिनके तलाक हस्बैंड ने दिया, उसके बाद से इनके पेरेंट्स को शौक से डेथ हो गई उनकी, तो अब ये कहाँ जाएं? ना इनके पास छत। पूरे देश से अगर आप लोगों को मोटा मोटी आंकड़ा पूछे, कितनी महिलाएं ये झेल रही हैं ट्रिपल तलाक केस आने के बाद? देखिए, मान के चलिए कि मेरे ख्याल से तो 20-25 लाख महिलाएं तो ऐसे ही हैं जो कि इस तरह की चीज़ों को, जो हमारे नॉलेज में होंगी तो बहुत। तो आप लोग उन सभी महिलाओं की आवाज़ बन के आई हैं, उन सभी महिलाओं के। हमने कुछ महिलाओं को अलग-अलग स्टेट से बुलाया है। देखिए, हम बात अब करते हैं कुछ पीड़ित महिलाएं जो हैं अलग अलग राज्यों से आई हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या मुद्दा है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं जरीना हूँ और मैं मुमरा महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से जी। आपका क्या केस है इसमें? सर, मेरे हस्बैंड ने एक तो झूठ बोल के शादी की, शादी के बाद है ना मुझे लेके नहीं जा रहे थे, उसमें मुझे बेबी भी हो गया। उसके बाद तो जब मैंने उनसे इंसिस्ट किया, फिर मैं चेन्नई गई, वहाँ पे मुझे खाना नहीं दे रहे, अंधेरे घर में रख रहे। मेरे सास और ननद भी उस पर, उनको जानते हुए भी वो मुझे
मुझे टॉर्चर किए ही जा रहे थे। जब मेरे हस्बैंड लखनऊ चले गए तो उन्होंने मुझे, फिर हमने बोला ठीक है लखनऊ चलते। लखनऊ में भी उनकी बहुत ज़्यादा उनकी टॉर्चर बढ़ गई और उन्होंने डाउरी और डिमांड करने लगे। और इसी बीच में मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड एक 5वीं शादी कर रहे हैं और उसमें उन्होंने फेक उनके मतलब उनके मुझे पता चला कि उन्होंने और भी कई शादियाँ कर रखी है झूठ बोलकर, और 5th मैरिज है वो जीवन साथी और शादी.com में बना के रखी। और मेरे हस्बैंड का नाम अहमद महबूब शेख है जो मदुरई से बिलोंग करते हैं। तो आपका केस, जो इनका केस हुआ, वो तो घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न दोनों का हो गया, त्रिपल तलाक अलग से। जब मैंने इसके बारे में कहा तो उन्होंने मुझे 3 बार तलाक कह दिया। 2019 की बात है। तो मैंने कहा कि इस तरह के तलाक को तो हम बिलीव नहीं करते, और वो मुझे छोड़कर चेन्नई वहाँ से चले गए, लखनऊ से चले गए, और मुझे धमकाने लगे मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें ठिकाने लगाने का मेरा प्लान हो गया है। तो मैंने जब पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए तो उन्होंने कंप्लेंट करने से मना कर दिया, बोले कि तुम यहाँ की रहने वाले नहीं हो, तुमको मुंबई जाके तुमको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। मुंबई गए तो मुंबई में भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया। बहुत इंसिस्ट करने के बाद 6 महीने बाद मेरी FIR दाखिल होती है। उस पर भी मेरे हस्बैंड बेल लेके गायब हो गए, कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड ने, जब मैं वहाँ लखनऊ से जब आई तो उन्होंने एक लेटर रजिस्टर पोस्ट कर दिया कि मैं तुमको, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसके लिए मैं तुमको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में तुमको 1 डिवोर्स देता हूँ। और उसके 3 महीने के बाद मुझे फतवा मिल जाता है नदवा, लखनऊ के नदवा मदरसा में। उसमें कहता है कि हाँ आपका तलाक हो गया, जिसमें हस्बैंड कहते हैं कि आपका कैरेक्टर सही नहीं है, इसके लिए मैं आपको तलाक देता हूँ। उस पर मुफ्ती जवाब देते हैं हाँ आपका तलाक हो चुका है, और वो फतवा कॉपी सबको दिखाते हैं। और उसके बाद भी है ना, हम आप मतलब फतवा के भी खिलाफ हैं कि फतवा ना हो, अगर तलाक होता ही है तो जो कानूनी कार्रवाई से हो प्रोसीजर। देखिए कुरान में भी जो प्रोसीजर, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही प्रोसीजर, अगर उसको नहीं फॉलो करना है तो जो पाक कुरान के अंदर जो प्रोसीजर दिए गए हैं तलाक के, आप उसको फॉलो कीजिए। प्रॉपर गुजारा भत्ता भी मिलना चाहिए उनको। इसमें है कि पत्नी और बच्चे का गुजारा भत्ता देने के बाद ही आप उसको अलग कर सकते हैं। जो मेहर की रकम, जिससे मेहर पे मैं बताना चाहूँगी कि जो मेहर की रकम है ना, इतना कम मतलब जिसका काजी वाजी जो बोलते हैं कि उन लोग जितना कम रखवाते हैं वो तो कुछ होता ही नहीं है। हस्बैंड कमा रहा है 5 लाख रुपए और मेहर की रकम देता है 20,000 रुपये, ठीक है, तो उसका 20,000 में औरत तो उसके बच्चे का गुजारा ज़िंदगी भर हो जाएगा। तो ये सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हमने उठाई है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसका हल इस समाज को, इस सब समाज को ढूंढना ही होगा, नहीं तो महिलाओं की स्थिति, लगातार कानून बनते रहेंगे लेकिन महिलाओं की स्थिति दयनीय होते ही जाएगी। कुछ और पीड़िता हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम आप कहाँ से? मेरा नाम शबनम है, मैं लखनऊ से हूँ। आप लखनऊ से हैं? जी। आपका क्या केस है? हमारा केस यही है कि फतवा है। आपको फतवा दिया गया? फतवा दिया आप गया। चाहती हैं कि फतवा ना हो? फतवा ना हो। फतवा किनके द्वारा दिया गया आपको? हमारे हस्बैंड के द्वारा फतवा दिया गया है। फतवा प्रोसेस को आप बता सकते हैं थोड़ा, फतवा क्या होता है? जी। फतवा है कि एक मौलाना के पास जाके वो अपनी बात कहते हैं, और वो हमारा हस्बैंड लिखे हैं कि एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दिया, फिर रुजू कर लिया, फिर तलाक 2019 में तलाक दिया, रुजू कर लिया, 10 में तलाक दिया, रुजू कर लिया, फिर तलाक दिया, रुजू कर लिया। उलमाए दीन बताइए कि ये तलाक हुई कि नहीं। उलमाए दीन फरमाते हैं कि तलाक हो गई है। जब तक आप हलाला नहीं करेंगे तब तक आप हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। हलाला क्या प्रोसेस है? हम हलाला हराम है, हलाला कुछ नहीं है, बस ये मौलानों का रोटी सेकने का जरिया है और कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हैं एक पीड़िता जो कानून और मौलाना जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन पे भी उंगलियां उठा रही हैं। अपने प्रॉब्लम है, फतवे से प्रॉब्लम है, और नान नफका खर्चा के लिए सब कुछ मना है। कह रहे हैं कि इसमें नान नफका कुछ नहीं है, गुजारा भत्ता कुछ नहीं मिल रहा है आपको? नहीं है, कुछ नहीं है वो कह रहे हैं, जबकि हमारे इस्लाम में ये ऐसा कुछ नहीं है। और कोर्ट भी गुजारा भत्ते का नहीं देती है। हमारा हस्बैंड एक सरकारी पशुपालन में काम करते हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। सरकारी अधिकारी हैं लेकिन काम करते हैं? जी जी, सरकारी विभाग में, पशुपालन विभाग में काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के विभाग के द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। पुलिस का क्या कहना है इस पे? पुलिस के बाद ट्रिपल तलाक का हमने जब मुकदमा बना, मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद पुलिस बोली कि हम चार्जशीट थाने में कोर्ट में डाल दिए हैं। कोर्ट में खाली सम्मन जाती है और कोर्ट वाले बोल देते हैं पता गलत है। जिस मैं घर में रहती हूँ वहाँ का पता गलत है, कोर्ट बोलती है। जहाँ सरकारी संस्था है उसके ऑफिस का एड्रेस दिए हैं, वहाँ से पता गलत है। और आज जब RTI हम डालते हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो RTI की जवाब आ जाती है, और कोर्ट से जो सम्मन जाती है उसकी पता गलत, उसका जवाब नहीं आता है। पता गलत है, पता गलत है, लिख के आ जाता है पता गलत है। तो ये कहीं नहीं कहीं सिस्टम में फॉल्ट है और पालन नहीं हो रही है। आइए एक और पीड़िता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं।
मैम आपका क्या नाम हुआ? हिना परवीन, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं। आपका क्या केस है? मेरा भी यही तलाक़ हसन का ही केस है, जिसके लिए हमने PIL फाइल किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। मेरी शादी झारखंड में हुई थी और मेरे हस्बैंड रहने वाले दिल्ली के हैं और मैं झारखंड से हूँ। और मुझे तलाक मिला था कोलकाता राइटर्स बिल्डिंग से, जो वेस्ट बंगाल में है। सोचिए कि वो गवर्नमेंट बिल्डिंग है, वहाँ से मुझे वो भी फेक तलाकनामा मिला है। मतलब मेरे हस्बैंड के उसमें सिग्नेचर है भी नहीं। और वो मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं, मैं झारखंड में रहती हूँ, और वो कोलकाता से कैसे तलाक आता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और उस समय से मैंने इतनी सारी मतलब कंप्लेंट्स की, लेकिन कंप्लेंट्स का कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैंने कोलकाता में भी जाकर के इसके लिए कंप्लेन की है। वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी हैं सलीम अंसारी सर, उनसे भी मैंने कहा। वहाँ की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी जी, उनको भी मैंने लेटर लिखा। वहाँ के लॉ मिनिस्टर हैं श्री मुख्यमंत्री जी को आपने लेटर लिखा, तो मुख्यमंत्री जी से क्या जवाब आया आपको? कोई भी रिप्लाई नहीं आए। फिर मैंने मेल्स किया, उसके भी आज तक कोई रिप्लाई नहीं आए। मैं कोलकाता 2 बार राइटर्स बिल्डिंग जा चुकी हूँ, वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी सलीम अंसारी सर से मैं मिली भी। वो खुद बोलते हैं कि ये तलाक गलत है, ये बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए था क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करती हैं। लेकिन कोई उसको लिख के देने में नहीं चाहता है, लिखित रूप से नहीं देना चाहते हैं। बोलते कि है गलत है, लेकिन देना नहीं चाहता। आपको गुजारा भत्ता वगैरह कुछ मिलता है? कुछ नहीं। ऑनरेबल कोर्ट ने 10,000 रुपये पर मंथ बांधा है, लेकिन कुछ नहीं मिलता है। ये वारंट इशू होते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं होती। क्योंकि मेरे जो जेठ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इनाम दानिश खान बेस हॉस्पिटल में है, आर्मी में, वो उनका इतना ज़्यादा प्रभाव है। यही दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में वो रहते हैं, में वर्क करते हैं आर्मी बेस हॉस्पिटल में। और वो तलाक में फेक तलाक दिलाने में उनका भी हाथ है। नाम बताया आपने उनका? लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इनाम दानिश खान, बेस हॉस्पिटल, आर्मी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में पोस्टेड हैं। वो मुझे और मेरी बच्ची को मेरे हस्बैंड से मिलने नहीं देते। पता नहीं उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहाँ छुपा के रखा है। मेरी बच्ची अपने पापा से मिलना चाहती है, मुझे मिलने नहीं दे रहे, ना मेरी बच्ची को मिलने दे रहे। सोचिए, बहुत परेशानी है। ये आपकी बच्ची है, इनसे कुछ बात कर सकते हैं? बात करो। बेटा बात करना चाहोगे हमसे? क्या नाम हुआ आपका? मरियम फातिमा। मरियम फातिमा। आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? क्या करते हो? पापा से मिलने का मन करता है? मम्मा के साथ रहते हो? इस कंडीशन में आप देख ही रहे कि क्या कहा जाए। जहां एक बच्ची जिसे अभी स्कूल में होना चाहिए था, वह बच्ची भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में घूम रही है। आप इस देश की महिलाओं की हालत समझ सकते हैं। सच कहूँ तो रिपोर्टिंग करना भी बड़ा मुश्किल सा लग रहा है इस केस को समझ के, उस बच्ची की हालत देख करके, जिसे अभी आप समझ सकते हैं कि ना उनके पिता से मिलना दिया जा रहा है, ना उनके पिता उनको रखना चाह रहे हैं अपने पास, ना उनकी मम्मी को गुजारा भत्ता मिल रहा है। उनके परिवार के जो लोग हैं उनकी भी दखलंदाजी हो रही है ताकि मियाँ और बीवी को अलग अलग रखा जाए। अब मामला सिर्फ ये नहीं है कि ये महिलाएं, इन महिलाओं की जीवन जो है अंधेरे में है, बल्कि इन महिलाओं के बाद जो उनकी अगली पीढ़ी है, ये छोटी बच्चियां जो हैं, ये कहाँ जाएगी, ये किसके दरवाजे पर जाएगी, ये क्या मांगेगी। अब इस समाज के सामने, इस सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला आ पड़ा है कि जो ट्रिपल तलाक कानून बना था, उस कानून को ज़मीनी स्तर पे अमली जामा पहनाया जाए। दिवाली का वक्त आने वाला है, देखते हैं कि अभी ये केस जो है PIL उन्होंने डाला है, लेकिन कुछ बिंदुओं में सुधार किया जाना इस पे बाकी है। उसके बाद इनको अभी डायरी नंबर हालांकि मिल गया है केस का, फिर इस पे इनका फाइल हो जाएगा और फिर दिवाली के बाद इस पे सुनवाई जारी रहेगी। हम इस केस का लगातार आपको कवरेज देते रहेंगे। मेरा नाम हुआ मनीष भारती, कैमरामैन राजीव प्रताप के साथ। धन्यवाद।